कभी सोचा है कि हम जिन चीजों से आम तौर पर दूर भागते हैं, जैसे कि डर, उन्हीं को एक्सपीरियंस करने के लिए हम पैसे क्यों खर्च करते हैं? ये थोड़ा अजीब है ना? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने के लिए एक हालिया साइंटिफिक स्टडी की गहराई में उतरने वाले हैं। आखिर ऐसा है क्या कि हॉरर फिल्में इतनी पसंद की जाती हैं? हम पैसे देकर उस एहसास को क्यों महसूस करना चाहते हैं जिससे हम असल जिंदगी में कोसों दूर भागते हैं? ये एक मजेदार सवाल है और अच्छी बात यह है कि अब साइंस हमें इसके जवाब दे रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 1995 से अब तक हॉरर फिल्मों का मार्केट शेयर 2 गुना हो गया है। 5% से बढ़कर आज ये करीब 10% हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग पहले से कहीं ज्यादा जानबूझकर डर का मजा लेना चाह रहे हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैज्ञानिक इस अनुभव को रिक्रिएशनल फियर कहते हैं। ये एक मिलीजुली भावना है जहां डर और मजा दोनों एक ही समय में एक सेफ एनवायरनमेंट में महसूस होता है। सोचिए जैसे किसी हॉन्टेड हाउस में जाना या रोलर कोस्टर पर बैठना। पता तो होता ही है कि हम असल में सेफ हैं। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिकों ने इस रिक्रिएशनल फियर को स्टडी कैसे किया? उन्होंने एक तरह की हॉरर लैब बनाई ताकि ये समझा जा सके कि जब हम कोई डरावनी चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। इस स्टडी में 558 लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब ये काफी बड़ा सैंपल साइज था, जिससे इस स्टडी के नतीजों पर हम भरोसा कर सकते हैं। इन सभी लोगों को 10 अलग-अलग हॉरर क्लिप्स दिखाई गई। ये छोटी-छोटी क्लिप्स थीं ताकि उनके इमीडिएट रिएक्शंस को नापा जा सके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का हॉरर दिखाया गया हो। रिसर्चर्स ने साइकोलॉजिकल हॉरर से लेकर, जिसमें दिमाग के साथ खिला जाता है, गोर तक, जिसमें खूब खून खराबा होता है, सब कुछ शामिल किया। इसके अलावा पैरानॉर्मल, किलर और मॉन्स्टर जैसी कैटेगरीज भी थीं, ताकि हॉरर के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया जा सके। अब आते हैं इस स्टडी की सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग पर। रिसर्चर्स ने पाया कि हॉरर से मिलने वाली एक्साइटमेंट, यानी वो जो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और उससे मिलने वाला एंजॉयमेंट यानी कि मजा, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इनमें काफी फर्क है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। डर का एहसास, सीन का असली लगना और मॉर्बिड क्यूरियोसिटी यानी कुछ मॉर्बिड सा जानने की इच्छा, ये तीनों चीजें एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट दोनों को बढ़ाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, घिन यानी डिस्गस्ट। इसने सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट पर असर डाला। और यहीं पर पूरी कहानी का ट्विस्ट आता है। इस स्टडी में पता चला कि डिस्गस्ट यानी घिन की जो भावना है, वो एंजॉयमेंट के लिए एक बज़किल की तरह काम करती है। मतलब सारे मजे को किरकिरा कर देती है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो कोई सीन जितना ज्यादा घिनौना था, लोगों को उसमें उतना ही कम मजा आया। मतलब उनका एंजॉयमेंट लेवल एकदम नीचे चला गया। तो अगर कोई हॉरर फिल्म मेकर चाहता है कि लोग उसकी फिल्म को एंजॉय करें, तो शायद बहुत ज्यादा घिनौनी चीजें दिखाना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, घिन का इस बात पर कोई असर नहीं पड़ा कि सीन कितना एक्साइटिंग था। इसका मतलब यह हुआ कि एक घिनौना सीन आपकी धड़कनें तो बढ़ा सकता है, आपको एक्साइट तो कर सकता है, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद भी आए। एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट, ये 2 अलग-अलग रास्ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर घिन मजे को कम कर देती है, तो फिर कौन सी चीज है जो हमें हॉरर की तरफ खींचती है? वो गुप्त इंग्रेडिएंट क्या है? इस स्टडी के हिसाब से इसका जवाब है मॉर्बिड क्यूरियोसिटी। अब ये क्या है? ये हमारी वो आदत है जो हमें खतरनाक और डरावनी चीजों के बारे में जानने के लिए उकसाती है, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं कोई हादसा हो जाए तो हम गाड़ी धीमी करके देखते हैं या फिर ट्रू क्राइम की कहानियां सुनते हैं। जैसा कि इस स्टडी के एक लेखक सी स्क्रिवनर कहते हैं, हम मौत के बारे में उतना नहीं जानना चाहते जितना मौत तक ले जाने वाले रास्तों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। और हॉरर फिल्में हमें इसी क्यूरियोसिटी को एक सेफ माहौल में एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये स्टडी हमें इंसान के दिमाग के बारे में क्या बताती है? तो चलिए सारी मुख्य बातों को एक साथ जोड़ते हैं। पहली बात, हॉरर का थ्रिल, जिसे हम एक्साइटमेंट कहते हैं, और उससे मिलने वाला मजा यानी एंजॉयमेंट, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। दूसरी बात, घिन एंजॉयमेंट को खत्म कर देती है, भले ही सीन कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना हो।
तीसरी बात, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी ही वो असली वजह है जो लोगों को हॉरर की तरफ खींचती है। और एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सेंसेशन सीकिंग या पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास जैसी आदतें इसमें कोई बड़ा डायरेक्ट फैक्टर नहीं थी। तो इस स्टडी का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जब भी हम रिक्रिएशनल फियर के बारे में बात करते हैं तो हमें एक्साइटमेंट को एंजॉयमेंट से अलग करके देखने की जरूरत है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग अनुभव हैं जिनके कारण भी अलग अलग हैं। तो अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक्साइटमेंट है या सच में एंजॉयमेंट भी है, या फिर दोनों का कोई मिक्स। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी पसंदीदा हॉरर फिल्म आपके बारे में क्या बताती है।